बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आमीन। सबसे पहले तो हम आपको करवा रहे हैं अपने किचन गार्डन का व्यू दे रहे हैं, जहाँ जो है वो हम लोगों ने मल्टीपल सब्जियां जो वो गर्मियों की लगा चुके हैं और इनको जो वो पानी लगा रहे हैं। तो साथ साथ जो वो हम लोग बाकी काम जो वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज की रेसिपी भी साथ ही स्टार्ट हो जाएगी। चावल लेने हैं आपने एक मग भर के, मैंने एक जग भर के जो वो चावल ले लिए हैं, तकरीबन हाफ़ केजी होंगे ये। और इसको जो वो हमने एक बर्तन में निकाल लिया क्योंकि इसकी साफ़ सफाई करनी ज़रूरत थी। चंद सब्जियां ली हमने और अभी जल्दी से हम चावलों को धो लेते हैं, क्योंकि जब भी आपने चावल बनाने हैं तो हमेशा आपने चावलों को पहले भिगोना है। जी हाँ, तो जल्दी से सब्जियों को भी धो के रख लेते हैं ताकि थोड़ी थोड़ी ड्राई हो जाएं इससे पहले कि हम रेसिपी स्टार्ट करें। तो अभी इसके साथ हमें चाहिए थी एक बड़ी सी हड्डी। तो हड्डी हमने ले ली है, इसको जो है वो हम लोग अच्छे से वॉश कर लेंगे। जी हाँ, तो बर्तन को कालक से बचाने के लिए हम लोग जो वो थोड़ी सी मिट्टी लगा लेंगे। और तोता यहाँ क्या करे वो आप देख सकते हैं। बर्तन को धोने के बाद हम यूँ जो वो धूप में रख देते हैं मिट्टी के बर्तन, ताकि इसमें से हवा पास हो जाए और ये अच्छे से ड्राई हो जाए, अदरवाइज़ ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये काम बहुत ज़रूरी है, जर्म्स वगैरह से पाक हो जाते हैं। धूप में आप बर्तनों को ज़रूर सुखाया करें। आपके बर्तन मिट्टी के हैं या दूसरे हैं, फिर भी थोड़ी देर के लिए धूप में ज़रूर रखा करें, क्योंकि धूप से जो है वो आपके बर्तनों में जर्म्स नहीं पैदा होते। जी हाँ, तो आग जल्दी से हम लोग जला लेते हैं और आगे चलते ही हम लोग जो वो आगे हैं बाकी सारी तैयारी के साथ किचन में। जल्दी से हम लोग जो वो कटिंग वगैरह कर लेंगे। इस हड्डी की जब भी आपने कटिंग करनी हो तो पहले आपने जो वो उल्टा, ये देखिए उल्टा टुकड़ा जो है वो आपने हड्डी पे मारना है, उस जगह पे मारना है जहाँ से आपने कटिंग करनी है। उसके बाद आपने सीधा और यूँ हमने इसको बराबर के 2 हिस्सों में काट लिया है। इसके बाद हम हड्डी को अच्छे से नमक लगा लेंगे और इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए स्टे पे छोड़ देंगे। और तब तक हम लोग जल्दी से इधर जो है वो एक अदद कुकर लेंगे, उसमें शामिल करेंगे पानी। कुकर अच्छे से गर्म हो चुका है। पानी हमने तकरीबन डबल एंड हाफ, मतलब चावल लिए थे 1 जग और पानी हमने लिया यहाँ 2.5 जग। इसके साथ इसमें हमने चंद जो है वो खड़े मसाले शामिल करने हैं। इसमें बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और जायफल, तेज़पत्ता और एक फूल शामिल कर दिया है। साथ ही साथ इसमें ये जो हमने हड्डियाँ ली थी वो शामिल कर देंगे और इसको जो अब हम वेट लगाएंगे। वेट लगाना है आपने यहाँ तकरीबन 25 मिनट का। तो वेट लगाने तक आपने कटिंग वगैरह कर लेनी है। यहाँ हमने लिया है मीडियम साइज़ के 2 प्याज, उसकी हम लोगों ने बारीक बारीक कटिंग कर ली। साथ ही साथ हम लेंगे अदरक 1 इंच और इसी के साथ आपने लिए लहसुन के चंद क्लोव्स और चंद जोए, इसको भी हमने शामिल कर दिया क्रशर मशीन में। इसको क्रश करके साइड पे रख दिया। जल्दी से सैलड की तैयारी हो जाती है। जिसमें मूली ली, इसको अच्छे से साफ़ किया और इसकी आसान तरीन जो है वो कटिंग कर ली हमने। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी आप चावल बना रहे हो तो कटिंग हमेशा आपकी सैलड की बारीक होनी चाहिए, ताकि चावल के साथ साथ जो है वो आप इसका भी लुक़मा ले सकें, इसके भी चंद पीस खा सकें। जल्दी से खीरे की कटिंग कर ली, गाजर की कटिंग कर ली और अभी खीरे को भी हम लोग प्रॉपर बारीक काट लेंगे। तो बस आप लोग जब इस तरह का सैलड बना के पास रख लें खाने के ड्यूरिंग, तो फिर आप इसको ज़रूर लेंगे साथ साथ। अगर नहीं रखेंगे, भूल गए हैं, तो फिर रह जाएगा। मिक्स मसाला जिसमें सारे रा स्पाइसेस को आपने अच्छे से कर लेना है रोस्ट, उसके बाद पीस लेना है और इसमें थोड़ा सा छिड़काव कर देना है। एक अदद लेमन जो है वो लगा दें। लेमन जो है वो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल थोड़ा बहुत जो है वो अपनी लाइफ में ज़रूर रखा करें डेली बेस पे। इसी के साथ हमने लिया यहाँ टमाटर, 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसे हमने यूँ स्लाइसिस में काट लिया है। जी हाँ, तो चले आए जी, अभी हम लोग मिर्ची की तरफ चलते हैं। मिर्ची जो है वो दोनों तरह की इस्तेमाल कर सकते हैं। जोन सी आपके पास अवेलेबल है, देसी है या फार्मिंग वाली है, जोन सी भी है, आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। हवा आज काफ़ी ज़्यादा चल रही है, शायद आपको हवा की आवाज़ भी आ रही होगी।
मिर्ची को हमने मिर्च से कटिंग कर लिया और ये अदरक और लहसुन जो हमने क्रश करके रखा था वो है। इसमें गया दही में ज़ीरा, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा सब्ज़ प्याज और मिक्स मसाला। बस दही भी हमारी तैयार हो गई है और यहाँ हमने सैलड भी तैयार कर लिए। तो चले चलते हैं, देखते हैं जी। ये पका कर नहीं, इंतज़ार का घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। वेट के रिमूव करते ही, क्योंकि यहाँ आग को बंद नहीं मैंने किया इसलिए मैंने इसको नीचे डाल लिया, अदरवाइज़ मुझे आग को बंद करना पड़ना था और ऊपर ही इसका जो प्रेशर है उसके लूज़ होने तक मुझे इंतज़ार करना पड़ना था। एक अदद हमने बड़ा सा पतीला लिया, उसमें लिमिटेड सा ऑयल आपने शामिल करना है, बिल्कुल लिमिटेड, जितना कम शामिल कर सकते हैं उतना कम शामिल करना है आपने। जिसमें जो जस्ट आपने ऑयल को घी प्याज को फ्राई करना है। मतलब अगर आपने एक्स्ट्रा शामिल कर दिया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके साथ हमने यहाँ शामिल किया है ज़ीरा, तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो हमने यहाँ ज़ीरे के शामिल किए हैं। हल्का सा पानी का छिड़काव करेंगे प्याज के ब्राउन होते ही, उसके बाद इसकी हल्की सी कलरिंग निकलने देंगे। वैसे मेरे घर वाले को जो है वो डार्क कलरिंग पसंद है, इसलिए आज थोड़ी डार्क कलरिंग करने वाले हैं हम लोग भी। तो इसको कवर करने के बाद थोड़ी देर के लिए आप पकने देंगे तो कलर डेफिनेटली जो है वो डार्क हो जाएगा। इसके बाद अदरक लहसुन का जो हमने क्रश किया था वो शामिल कर दिया, साथ ही साथ हमने टमाटर शामिल कर दिए, गरम मसाला मिक्स जो हमने तैयार किया था, जिंजर और गार्लिक, कोरिएंडर, यानी कि तीनों जो पाउडर हैं वो, सुरख मिर्च और एक अदद हींग नहीं सॉरी इसको क्या कहते हैं, सूंड, मतलब कि ड्राई अदरक जो होता है आपके पास, खुश्क अदरक, वो आपने शामिल करना है। इसके साथ इसमें घी, सब्ज़ मिर्ची और नमक। बस ये चंद सब्ज़ियाँ इसमें इस्तेमाल होने वाली थी और इसको जो हम हल्के से पकाएंगे जब तक इसका मसाला जो है आपको उसके पकने की खुशबू ना आ जाए। हड्डी इसमें से निकाल लेंगे। जो सूप हमने तैयार किया था उसको हम मेजर कर लेंगे, चावलों के मुताबिक एग्जैक्ट होना चाहिए, 1.5 जग जो है वो होना चाहिए चावलों के लिए। तो सूप हमने 1.5 जग जो है वो शामिल कर दिया इसमें। अभी इसको हम लोग कवर करें, इसको जोश आने देंगे। हड्डी जो हमने इसमें से निकाल के रखी उसका क्या काम, अगर आप इस स्टेज पे हड्डी शामिल करेंगे तो क्या होगा कि हड्डी के अंदर चावल जो है वो चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा चावल आपके वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए आपने ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। पानी के जोश आते ही इसमें आप चावल शामिल कर दें, हल्के से चम्मच लाएँ। नमक को इस स्टेज पे ज़रूर टेस्ट कर लिया, चावलों में हल्का सा जो है वो तेज़ होना चाहिए नमक, फिर आपके चावलों में एकदम परफेक्ट होगा, पानी में तेज़ होगा। तो बस 1 से 2 दफ़ा इसमें आपने चम्मच लाना है चावल के जोश आते ही, और फिर उसके बाद आपने इसमें हड्डी को एक साइड पे ऊपर रख देना है। याद रहे कि हड्डी को शामिल करने के बाद आपने चावलों को बिल्कुल भी हलचल नहीं देनी, अदरवाइज़ हड्डी के अंदर और हड्डी के साथ चावल चिपक जाएंगे और आपके चावल ज़ाया हो सकते हैं। ज़ाया होने से आप लोगों ने चावलों को बचा लेना है। हड्डी शामिल करने के बाद आपने दम देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट का, जो कि हम दे चुके हैं और चावल परफेक्टली जो है वो रेडी हो चुके हैं। चूल्हे से नीचे उतारते हैं। सबसे पहले जो काम करना है आपने वो ये करना है, चावलों को चूल्हे से उतारने के बाद, कि हड्डी को किसी तरह से इसके अंदर से बाहर निकाल लेना है। हड्डी को अंदर क्यों रखा, ताकि एक तो इसका टेक्सचर आए इसमें और दूसरा ये ठंडी ना हो पाए। जी हाँ, चावल माशाल्लाह से आप देख सकते हैं एकदम बिखरे हुए, दाना दाना जो है वो चावलों का तैयार हो चुका है। कलरिंग बहुत अच्छी है। तो बस ट्रे में, उसी ट्रे में जिसमें हमने हड्डी को रखा था, उसी ट्रे में हम लोगों ने जो है वो सारे चावल शामिल कर दिए। थोड़ा सा इसमें धनिया का छिड़काव किया है, तो साथ ही साथ थोड़ी सी हमने सब्ज़ मिर्च का छिड़काव किया है। ये हमारी हड्डी जो हमने रखी थी इसके अंदर, उसमें से जो है वो आप निकालें इसके गोदे को और इंजॉय करें आज की स्पेशल रेसिपी को। ज़रूर खाइएगा, ज़रूर बनाइएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।